हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में और एलसीएम और एचसीएफ निकालना, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ा है। आज हम लोग मनोहर रे किताब के 1B से संबंधित सभी उदाहरण वाले प्रश्नों को करते हैं, और हम पहले इन उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे के एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको इस बुक में एनसीईआरटी के अलावे सभी और भी क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो आइए देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारे मनोहर रे में जो है 1B से संबंधित उदाहरण दिया हुआ है कि संख्याओं 6 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं 6 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5। ये आपको बताया गया है कैसे ज्ञात होता है। नहीं पता हो तो आप वीडियो जाकर पहले देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक, तो अब हम इसका एचसीएफ कह रहा निकालने के लिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और उसके बाद कह रहा एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो हमने आपको बताया है कि जो पद दोनों में मिल जाता हो वही हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये हमारा 2 इसका एचसीएफ हो जाता है, और हमारा एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है उसे तो लिखते ही हैं, बाकी जो नहीं मिला उसे भी हम इसी में लिख देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाता है, 60। ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी प्रश्न है और ये पूछा हुआ प्रश्न है 2019 का। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा नंबर उदाहरण का हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तर क्या, कि हमें 6 और 72 और 120 इनके बीच में क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 गुणे 3 आ जाता है। उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, आपको बताया गया है इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एक 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एक 3। ये इस प्रकार से आपको वीडियो में बताया गया है, पिछले वीडियो में। इसीलिए अगर आप नहीं देखे हों तो जाके पहले उसको देखिए, तभी आपके समझ में ये वीडियो आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद हम 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो इसका निकलेगा 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, तो अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है। तो इन तीनों में 2 कॉमन है और इन तीनों में 3 कॉमन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 3, तो ये आ जाता है 6। पहला आंसर ये हुआ। और एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, देखिए इन तीनों में ये 2 पे पावर क्यूब क्या है, तीनों से विभाज्य संबंधित है। 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और इनमें 3 पे पावर 3 तीनों से संबंधित है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि इन तीनों में क्या संबंधित है, इनमें में 2 2 2 ये संबंधित है, इन तीनों में 3 3 3 ये संबंधित है, और उसके बाद यहाँ बचता क्या है, 5 पावर 1। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास
सॉरी, यहाँ पर ये दोनों जो है इससे संबंधित है और इससे संबंधित है। ये लाइन हम देख रहे हैं कि 2 × 2 × 2, ये 2 पे पावर 3, ये इससे भी संबंधित है और इससे भी संबंधित है ना? और 3 × 3 ये इससे भी संबंधित है और इससे भी संबंधित है, ठीक? इसमें मिल जा रहा है, तो यहाँ 3 पावर 2 होगा और बचता क्या है 5। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 360 आता है, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो ये फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इसका 2 इसमें मिल गया, इसका 2 इसमें मिल गया, ठीक? तो ये 2 पे पावर 3 इन दोनों से संबंधित है। फिर इसका 3 इसमें मिल गया, इसका 3 इसमें मिल गया, मतलब ये 3 × 3 इन दोनों से संबंधित है। अब यहाँ बचता क्या है 5, यहाँ 5 पे पावर 1, इन सबको गुणा किए तो आ गया कितना एलसीएम 360। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट कीजिए और सॉल्यूशन भी कीजिए। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर हम उदाहरण नंबर 3 का पढ़ते हैं। तो कह रहा है 96 और 404 है ना, मतलब 96 और 404 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या? एचसीएफ। और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है, ठीक? तो पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किस तरीके से हमने अभी बताया, इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, अभी आपको बताया गया है ना? और 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 101। दोनों में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है 2 और क्या कॉमन मिल रहा है 3, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 है ना? क्या? 2 × 3 हो जाएगा ना? तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आ जाएगा कितना 6। कितना आ जाएगा 6, ठीक? यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। ये यहाँ पर 2 से कटता है, 3 से आता ही नहीं इसमें 3 है ना, 2 से कटता है, ये इससे नहीं मिलेगा है ना, ये इससे मिल रहा है 2 और 2, या इससे मिला दीजिए है ना, 2 × 2 अर्थात इसका जाता है 4। ये यहाँ पर हल्का सा गलती हो गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये यहाँ पर हम 2 × 2 करते हैं और उसके बाद 101 से गुणा करते हैं तो हमारे से गुणनखंड आ जाता है, ठीक? तो इसका एचसीएफ हो जाता है 2 × 2, कितना जाता है 4। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या आपको वीडियो में बताया गया है कि HCF × LCM बराबर क्या? पहली संख्या × दूसरी संख्या। तो HCF हमारा कितना निकला हुआ है 4। हमें निकालना क्या है LCM। पहली संख्या कितना दिया है 96, दूसरी संख्या कितना दिया है 404। अब LCM बराबर 96 × 404/4। ये कटता कितनी बार में है 101। जब 96 को 101 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96। यही हमारा आ जाता है क्या इसका HCF और LCM। HCF कितना आ गया 4 और LCM 96। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं उदाहरण 4 कि संख्याओं 4 पे पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक? ये n क्या है प्राकृतिक संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n का अंक 0 पर समाप्त होगा। अगर 4 पे पावर n का मान अंत में अगर 0 पर समाप्त हो तो या तो ये 5 से क्या हो विभाज्य हो, तभी ये 0 पे समाप्त होगा। तो हमें इसमें एक लैंग्वेज लिखना है। क्या? देखिए ये दिया गया है हल में कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 पे पावर n पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो अर्थात 4 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, है ना? मतलब 4 पे पावर n, जब हम 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 4, मान लीजिए 4 पे पावर क्या है 4 पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 × 2, इस पर पावर n आता है, इस पर 5 नहीं आ रहा है। यही कह रहा है यहाँ पर कि
अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 पावर n का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 2 या 2 पे पावर 2n होता है। इसी कारण से 4 पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आती हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 4 पावर n गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए कोई भी संख्या n नहीं होगा जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। बस यही लैंग्वेज आपको लिखना है। ठीक, वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, हमें ये समझना है कि अगर 0 पे समाप्त होगा तो वो 5 से ज़रूर विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, तो वीडियो को रोकिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिसमें से कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। मतलब 65 और 117 के जो भी HCF होगा उसके HCF निकाल कर हम इसे 65m - 117 के बराबर कर सकते हैं। इसी रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ये प्रश्न 5वां का है उत्तर। तो हम 65 का और 117 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और 117 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 65 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना जाता है 5 × 13, और 117 का जब गुणनखंड करते हैं तो 3 × 13 आ जाता है। दोनों में कॉमन क्या मिला 13, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। ठीक, तो ये एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 65 और 117 के एचसीएफ को तो 65m - 17 के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि 65m और -117 को 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 65m बराबर 13 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो 65m बराबर 117 में जब 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 130। तो m बराबर 130 और बटे 65 कितनी बार में कटता है 2 बार में। कितनी बार में 2 बार में। तो m का मान कितना जाता है 2। तो ये m बराबर 2 आ गया। अब m का मान 2 आ गया तो हम अभी ये m का मान ज्ञात किए, पहला आंसर। अब हमें ज्ञात करना है इसका एलसीएम। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हम लोग जानते हैं। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम एचसीएफ हमने क्या निकाला है, एचसीएफ एलसीएम में ज्ञात करना है। एचसीएफ हमने निकाला है, देखिए क्या एचसीएफ बराबर क्या, पहली संख्या कितनी है हमारी, पहली संख्या है 65, दूसरी संख्या कितनी है 117। अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो ये गुणा में है तो इधर आ जाता है भाग में। ठीक, तो ये हम डिवाइड कर देते हैं एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर 65 × 117 बटे एचसीएफ कितना निकाले हैं, एचसीएफ 13 आया है। तो 13 को जब हम 65 से कटाते हैं तो 5 बार में ये कट जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, तो जब हम इसको गुणा करते हैं 585, ये आ जाता है इसका एलसीएम। तो आप वीडियो को रोक करके इसके सॉल्यूशन को आराम से नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य, ये हमें देखना है। तो देखिए उदाहरण नंबर मतलब प्रश्न नंबर 6 है। तो 3 × 12 ×
101 और प्लस 4। ये कह रहा है भाज्य है कि अभाज्य। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 गुणे 4 प्लस सॉरी 4 गुणे 101 और प्लस 4 मतलब 12 को हमने गुणनखंड कर दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में थोड़ा सा कर दिया। ठीक, तो यहाँ 3 गुणे 4 और गुणे 101 और प्लस 4। देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पद हो जाता है और ये दूसरा पद हो जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हम 4 कॉमन ले लिए, तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 101 और प्लस यहाँ कितना बचा? तो यहाँ पर बचा 1। अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 909 और प्लस 1। उसके बाद फिर लिख सकते हैं 4 गुणे क्या हो जाएगा? 910, जो एक कैसी संख्या है? जो एक भाज्य संख्या है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया क्या? कि यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, इसी को लिख देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। x का मान, y का मान और z का मान ये यहाँ पर है, ये ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, ये जो वृक्ष विधि है, ये वृक्ष विधि में इन दोनों का जब गुणा करेंगे, मतलब कि अगर हम मान निकालना चाहें तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि उत्तर 7वें प्रश्न का उत्तर हम बता रहे हैं। तो 7 गुणे जेड, इन दोनों का गुणा करें किसके बराबर होगा? 371। ये एक लिखा हुआ है ना, 371 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे जेड बराबर 371/7। अब ये कट जाता है कितनी बार में? 53 बार में। तो जेड का मान क्या आ गया? 53 आ गया। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? 53 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर हम लिख सकते हैं इन दोनों का गुणा। y यही तो दो शाखा निकला हुआ है, तो ये दो शाखा निकाला गया है। तो y बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 18 55। तो हम यहाँ पर इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 55 65। तो ये y का मान निकल जाता है। अब x का मान कैसे निकालेंगे? तो x का मान निकालने के लिए 2 गुणे y करना पड़ेगा। तो 2 गुणे y करते हैं, तो जब 2 गुणे y हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और y का मान हमने कितना निकाला है? 55 65। और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 130। ये आ जाता है x का मान। ठीक, बस इतना छोटा सॉल्यूशन था। तो आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक, और इसे आराम से अपने नोट्स में बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो किस किस का? तो हम पहले उत्तर कौन सा बनाएंगे? उदाहरण नंबर 8 का। ठीक, तो कह रहा है 25 20 का और 10 530 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 25 और 20 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपको बताया गया है ना, इस विधि से। और 10 530 का निकालेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। तो हम इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो कम से कम कौन सा है? तो यहाँ 3 मिल रहा है। ठीक, क्या मिल रहा है? 3 नहीं 4 मिल रहा है। कि कम से कम कितना है? 4। तो 3 पे पावर 4 ही मिल गया, जो इसके अंदर ये आ जाता है। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है जब इसके अंदर ये आ जाता है। और ये कम से कम 2 कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, जो इसके अंदर ये भी आ जाता है। लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट मतलब कम से कम। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि 5 जो है 1 5 के अंदर ये 5 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे बचता है 7, उसके बाद 13। अब इन सबको गुणा करेंगे 2 9 4 8 4 0 आता है। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, क्या आपकी समझ में आया? चलिए अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक की न्यूनतम दूरी चलने के लिए वह दूरी पूर्ण कदमों को न्यूनतम दूरी चलने की वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे, है ना? कितने न्यूनतम दूरी चले कि पूर्ण कदमों में पूरा करे। तो न्यूनतम कहे तो हमें निकालना है एलसीएम। अगर लोवेस्ट है ना तो न्यूनतम कहे तो एलसीएम निकालना है और अधिकतम कहे तो एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले 40, 42 और 45 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब 40 का अभाज्य खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुणे 5। 42 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे हम 7 लिख सकते हैं। अब 45 का करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणे 5 या इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो आप देख रहे हैं इसमें लोवेस्ट कम से कम ये 2 पे पावर 3 इसमें भी आ जा रहा है ना? ये 2 इसमें भी आ जा रहा है, ये तीनों 2 इसमें आ जा रहा है। तो मतलब अगर हम एलसीएम ज्ञात करना चाहें तो हम क्या लिखते हैं 2 पे पावर 3 और ये 3 पे पावर 2 ये 3 इसी के अंदर आ जाता है। तो 3 पे पावर 2 अब मिल क्या रहा है 5 दोनों में और यहाँ क्या मिला 7। जब इन सबको हम गुणा करेंगे अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 उसके बाद 3 गुणे 3 उसके बाद 5 गुणे 7 तो हमारे पास आ जाता है 25 20, है ना? ये हमारा आ जाता है। इतने दूरी न्यूनतम दूरी तीनों मिलकर तय करते हैं। ठीक, तो आपकी समझ में आया? नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से एक बार समझाया जाएगा। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को लिए नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। देखिए क्या कह रहा है, हम उत्तर देखेंगे 10वें नंबर उदाहरण का। ठीक है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 इसे भाज्य है क्यों, इसको देखते हैं। तो हम देख रहे हैं दोनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद है क्योंकि गुणे के पद में है और ये दूसरा पद है। दोनों में क्या कॉमन है 11, क्या बचा 17 गुणे 5 गुणे 11 जब कुछ नहीं बचा क्या बचा 1 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 2 गुणे 1। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 11 गुणे, अब हम यहाँ पर इन सबको जब गुणा करते हैं यहाँ तक तो हमारे पास 510 आता है और प्लस 2 एक 2। जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है 512 और जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो आ जाता है 56 32 जो एक कैसी संख्या है भाज्य संख्या। यही हमें दिखाना था, ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में इससे संबंधित 1B एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में एक्सरसाइज आप देख ही रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।